गांव का वो पुराना वाला आंगन जहां घूंघट वाली जेठानी सुमन हर सुबह सिर ढक कर सास ससुर के चरण छूकर दिन शुरू करती थी। कम बोलना, ज्यादा सहना, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद घर में आई मॉडर्न देवरानी पायल। जींस कुर्ती, खुले बाल, मोबाइल हाथ में और साफ बोलने की आदत। गांव वालों ने कानाफूसी शुरू कर दी। देखो कैसी बहू आई है, न घूंघट न लिहाज। सुमन सब देखती थी पर चुप रहती थी। वो जानती थी चुप्पी ही उसकी ताकत है। एक दिन सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में हड़कंप मच गया। सब घबरा गए, पर सबसे पहले पायल ने एम्बुलेंस बुलाई। सास का सिर गोद में रखा और रोते हुए बोली, माँ, कुछ नहीं होगा आपको। उस पल सुमन ने पहली बार पायल को सिर्फ मॉडर्न देवरानी नहीं, एक बेटी की तरह देखा। अस्पताल में कई घंटे बीत गए। पायल बाहर बैठी रो रही थी। तभी सुमन ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया और पहली बार घूंघट के अंदर से बोली, रो मत, तू मजबूत है। पायल हैरान हो रह गई। उसने सुमन के पैर छुए और कहा, दीदी, आपने कभी मुझे गलत नहीं समझा। सुमन की आंखें भर आई। समझने के लिए शब्द नहीं, दिल चाहिए। उस दिन के बाद घूंघट वाली जेठानी ने देवरानी को अपनाया और मॉडर्न देवरानी ने रिश्तों की मर्यादा सीखी। घर वही था, पर अब सोच बदल चुकी थी। अस्पताल से लौटने के बाद घर का माहौल बदला बदला सा था। सास शारदा देवी चुप चुप रहने लगी। बिस्तर पर लेटी लेटी वो सोचती रही, जिस बहू को वो मॉडर्न कहकर अक्सर ताने देती थी, वही बहू मौत से लड़ते वक्त सबसे पहले उनके साथ खड़ी थी। एक सुबह उन्होंने पायल को पास बुलाया। कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैंने तुझे समझने में बहुत देर कर दी। पायल की आंखें भर आई। वो कुछ बोलती उससे पहले शारदा देवी ने उसका हाथ थाम लिया। संस्कार कपड़ों में नहीं, कर्मों में होते हैं। ये सब दूर से घूंघट में खड़ी सुमन देख रही थी। आज पहली बार उसकी चुप्पी का फल उसके सामने था। उसी दिन गांव की औरतें आईं। फुसफुसाहट फिर शुरू हुई। अब तो बहू सिर पर चढ़ जाएगी। तभी शारदा देवी ने ऊंची आवाज में कहा, मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। एक परंपरा संभालती है, दूसरी हालात। आंगन में सन्नाटा छा गया। पायल ने झुककर सुमन के पैर छुए। दीदी, आपने मुझे हिम्मत दी। सुमन के घूंघट के अंदर आंसू मुस्कान बन गए। आज पहली बार उसने खुद को कमजोर नहीं, मजबूत महसूस किया। गांव में बात आग की तरह फैल गई। सास अब मॉडर्न बहू का साथ देने लगी है। चौपाल पर ताने उड़ने लगे। कोई सुमन की चुप्पी पर हंसा तो कोई पायल की आजादी पर उंगली उठाने लगा। एक दिन पंचायत बैठी। सबके सामने सवाल रखा गया, घर की मर्यादा कौन निभा रहा है। सन्नाटा था।
तभी घूंघट वाली जेठानी सुमन आगे आई। आज पहली बार उसने घूंघट थोड़ा सा सरकाया और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, मर्यादा चुप रहने से नहीं, साथ निभाने से बनती है। गांव वाले हैरान रह गए। फिर पायल बोली, मैं मॉडर्न हूं पर रिश्तों से भागी नहीं हूं। अगर दीदी ने परंपरा संभाली है तो मैंने जिम्मेदारी। सास शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे घर की इज्जत इन दोनों बहुओं से है। उस दिन गांव समझ गया, इज्जत कपड़ों से नहीं किरदार से मिलती है। शाम को आंगन में दिया जला। सुमन ने पायल को अपने हाथों से घूंघट ओढ़ाया और पायल ने सुमन के हाथों में मेहंदी रचाई। परंपरा और बदलाव पहली बार एक साथ मुस्कुरा रहे थे। जहां औरतें एक दूसरे की दुश्मन नहीं, सहारा बन जाए, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है।